नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज़ और इस वक्त मैं हूं शहीद स्मारक जयपुर पर। शहीद स्मारक जयपुर वही स्मारक जहां राजस्थान के तमाम प्रदेशवासी है वो अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन के लिए शहीद स्मारक पर इकट्ठा हुए थे। तो आज हमारे जो टीचर है वो इकट्ठा हुए हैं। उनकी कुछ मांगे हैं कि उन्हें जो नियुक्ति है की आस में अभी भी जो बैठे हुए नियुक्ति दी थी उन्हें, लेकिन अभी तक इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो अटकी हुई है। लगातार ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनसे जल्द से जल्द वो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाए, लेकिन लगता है कि सरकार इनकी मांगों पर अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। लगातार ये जनप्रतिनिधियों से मिलते आए, सरकार को भी चेताते आए, लेकिन अभी तक सरकार कोई ठोस परिणाम पर नहीं पहुंची है। जैसे ही सरकार चेंज हुई थी कांग्रेस के जाने के बाद, जैसे ही बीजेपी आई तो इनको भी उम्मीद थी, युवाओं को भी, कि शायद कुछ अच्छा होगा, भला होगा, लेकिन अभी तक है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तमाम जो जनप्रतिनिधि है, सरकार के प्रतिनिधि है, वो इनसे दूरियां बनाए हुए हैं। तमाम लोग राजस्थान के प्रत्येक प्रदेश से पधारे हुए हमारे युवा है जो आज शहीद स्मारक जयपुर पर पधारे हैं अपनी नियुक्ति की आस में, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि है वो मिलने के लिए नहीं आया। सर मेरा नाम कंचन है। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम अजमेर से आए। अजमेर से हो? अच्छा, तो क्या अभी तक सरकार का रुख सामने आ रहा है? सर अभी तो हमें कुछ देखने को मिला नहीं है, बट हमारे जो भी समस्या है वो भी कुछ सॉल्व नहीं हो रही है, ना कोई सुन रहा है। हम कितने टाइम से भटक रहे हैं। पहले भी हमारे पोस्ट खा चुके हैं, अभी भी पोस्ट है हमारी 5500 इन्होंने खाली छोड़ी है। कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर वाले बैठे हैं, प्रोविजनल वाले भी बैठे हैं, और हमारी कोई भर्ती पे कोई स्टे भी नहीं है। फिर भी इन्होंने एजी डबल एजी के चक्कर में ये कह के रोक रखा है। बहुत सारे मतलब इन्होंने हर चीज में अटका रखा हमें। यानी कि अगर ये भर्ती नियुक्ति ही नहीं देनी थी तो क्यों पद दिखाए? क्यों इन्होंने करवाए, क्यों? इतने ही लेने थे तो इतने ही निकाल देते पद। और हम जैसे पॉइंटों से भी कभी रह जाते हैं तो इन्होंने बोर्ड वाले फिर ऐसे करते क्यों, क्वेश्चन बढ़ाते क्यों, वापस डिलीट करते हैं, तो उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। पोस्ट खाली रख के हमें पीछे छोड़ देते हैं। तो आप लो ही मत, भर्तियां निकालो ही मत। सरकार के तमाम ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, संघ बैठते हैं, भर्ती प्रक्रियाओं में तमाम अधिकारी बैठते हैं, तो इन चीजों का पहले ही क्यों ना देखा गया कि जो भर्ती है वो निष्पक्ष तरीके से हो, किसी भी तरह की बात में उसमें ऑब्जेक्शन ना आए। भर्ती तो निष्पक्ष होती नहीं है, कभी भी नहीं होती, फिर भी हम उससे हाई लेवल पे मेहनत करने की कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष नहीं भी हो तो भी हम अपना इतना अच्छा प्रदर्शन करें कि हम उनमें से भी आगे निकल जाए। फिर भी हम आज यहीं बैठे हैं। इतना अच्छा प्रदर्शन, हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये लोग 5500 पोस्ट खा जाते हैं। तो सोचो, आप ही बता दो, पहले भी हमारी कम कर दी, अब और कम कर दी। 10,000 बहुत मायने होती है। कितने पदों पर भर्ती होती है? 27,000। और उसमें कितने को नियुक्ति दी? समथिंग 22 में। अभी भी कितनी पेंडिंग है? 5,000 5500 समथिंग है, 5500। हाँ, बाकी रिक्त पद है, बाकी पड़े हैं। दिखाने के लिए, सिर्फ जो कोरे सपने दिखाने के लिए भर्तियां निकाली गई थी, संख्या दिखाई गई थी एक तरह से कि संख्या ज्यादा, लेकिन बाद में दिए वो कम को नियुक्ति है। हाँ, बहुत कम। अभी खाली पड़े, इनको खाली क्यों रख रखे? या तो ऐसे कह दो कि भाई हम इनको खाली रखेंगे, नियुक्ति देंगे नहीं तो हम यहाँ दर दर भटकेंगे ही नहीं ना, और अपना सपना ही छोड़ ही देंगे, टीचर बनने का जो भी सपना हम छोड़ देंगे। बिल्कुल। आप कहाँ से आए? सर मैं हनुमानगढ़ से आई हूँ। क्या कोई सरकार का प्रतिनिधि मिलने आया आपको? नहीं नहीं सर, कोई नहीं आया? नो नो। क्या लग रहा है, सरकार की मंशा नहीं है कुछ का अच्छा करने की? फिलहाल तो यही है, अभी हमारा रिजल्ट ये बोर्ड से एजी और डबल एजी के चक्कर में बोल रहे हैं रुका हुआ है, तो फिलहाल तो ये उसको भी नहीं अपॉइंट कर पा रहे। तो अभी आप ही देख लो कि कितना टाइम हो गया, वन मंथ से अब हो गया भी, अभी उन्होंने एजी नहीं अपॉइंट किया। अगर वो कर देते तो शायद हमारी ये जो भर्ती है ये प्रोसेस पकड़ लेती और कंप्लीट हो जाती। सिर्फ ये टड़काने की वाली बातें हो रही है? हाँ सर, फिलहाल तो यही लग रहा है। यही लग रहा है जी। जी सर, अध्यापक भर्ती 2022 के स्टूडेंट, मेरा नाम सर विपिन डागुर है। सर अध्यापक भर्ती का परिणाम 2000 सितंबर में आया था। आज परिणाम को आए हुए 5 महीने हो गए, परंतु किसी भी तरीके का परिणाम इनके द्वारा नहीं निकाला गया। जैसे कि प्रोविजनल सूची की बात करें हम, या फिर रिक्त पदों की बात करें, वेटिंग तो खैर बहुत दूर की बात हो जाती है। प्रोविजनल परिणाम का 20 दिन का टाइम होता है, परंतु आज इनको किसी भी प्रकार की स्टे ना होते हुए भी आज इन्होंने 5 महीने प्रोविजनल सूची में लगा दिए। और अभी अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि हम एजी से राय लेके, जबकि किसी भी प्रकार की स्टे नहीं है, अब वो बोलते हैं कि हम एजी से विचार विमर्श करके हम आपका परिणाम जारी करेंगे। अब और इस तरह की चीजें वो भर्ती से पहले ही क्यों नहीं होती है, बाद में क्यों आती है नई नई? जी सर, इस तरीके की ये मैं अधीनस्थ बोर्ड की नाकामी समझूंगा इसको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी जो नाकामी वो छुपाना चाहती है। सर वो पहले हमको बोलती थी, तमाम सैकड़ों छात्रों के सामने उन्होंने बोला है कि आपकी लेवल 2 पे स्टे है, और जब तक कोर्ट स्टे का ऑर्डर नहीं हटा देते जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपकी भर्ती कोर्ट के अधीन है। परंतु हमें पता था, नोटिस, हमने बोला कि नोटिस दिखाइए,
जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो अब वो एजी और डबल एजी की बात करने लग गए, परंतु गुमराह करने वाली बात हो गई। अब वो डबल एजी की बात कर रहे थे, एजी ना बनने के बाद वो डबल एजी से विचार विमर्श करने की बात बोल रहे थे। परंतु सर अभी तक उन्होंने, आज हम गए थे कि आप डबल एजी से काम करवाओगे या नहीं करवाओगे, तो आज उन्होंने हमसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हमारे किसी भी स्टूडेंट को अंदर भी बात नहीं करने जाने दिया। बाहर तो खैर बहुत दूर की बात है कि वो बाहर जब सभी स्टूडेंटों से बाहर बात करने आएंगे, हमें वहां से निराश होकर आना पड़ा। और अब हम यहाँ पे शहीद स्मारक पे अनिश्चितकालीन धरना देंगे और कल से भूख हड़ताल करेंगे जब तक ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाती और जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती। यानी देखेंगे जैसे ही चुनाव आते हैं या बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है, बड़े वादे किए जाते हैं, घोषणा पत्र निकाले जाते हैं कि हम लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, लेकिन जब देने की वाली बातें होती है तो सिर्फ दिखावा होता है, कोरी कल्पना होती है। ऐसे ही कुछ हमारे शिक्षकों के साथ हुआ, बड़े पद दिखाए गए, ज़्यादा भर्तियां दिखाई गई, संख्या बल दिखाया गया, लेकिन देने की जब बात आई तो कुछ चंद लोगों को भर्ती नियुक्ति दी गई और कुछ अभी भी 5,000 के समथिंग है वो आस लगाए बैठे नियुक्ति में। सारी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन्होंने जो इस भर्ती प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन उसके बाद भी आज भी 5,000 के समथिंग है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो। मेरा नाम विकास पंडित है, मैं भी अध्यापक भर्ती लेवल 2 से हूँ। पता नहीं हमारे कट ऑफ से ज्यादा नंबर होते हुए भी हमें प्रोविजनल में या फिर किसी भी सूची में क्यों नहीं डाला, जबकि ऐसा हमारे डॉक्यूमेंट में या हमारी डिग्री में ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं था, क्योंकि हमने ना कोई रिट लगाई थी कि इनको इन हमारे जो नंबर हैं या हमारे किसी भी बच्चे को प्रोविजनल में या फिर किसी सूची में ना डालें, जबकि हमारे नंबर कट ऑफ बहुत ज्यादा है। मेरे नंबर 12 नंबर ज्यादा है, इसके 10 नंबर ज्यादा है, इसके 25 नंबर ज्यादा है। इसी तरह से 5,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिजल्ट अभी तक रोका हुआ है। आचार संहिता से 3 दिन पूरे हुई, 498 बच्चों का रिजल्ट आनन फानन में सरकार के दबाव में निकाल दिया। क्या हम लोगों ने कोई गुनाह किया था? नहीं, ये सरकार की नाकामी है। अभी क्या मंशा है सरकार की? सरकार की मंशा सर अब हम क्या बताइए, तो आप भी देख सकते हो। अगर सही से हमारा एकदम धरना दे रहे हैं, घर से बाहर है, सर्दी का टाइम है, ना रहने का कुछ जगह है, ना खाने पीने का, हो सकता है कि पुलिस वाले हमें उठाने के लिए आ जाएं। ये चीज सरकार ही निश्चित करे कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो बैठे ही रहें, क्योंकि जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आएगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। धन्यवाद। सरकार की तरफ से प्रतिनिधि मिलने के लिए आया आपसे? कोई प्रतिनिधि नहीं आया सर, कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया अभी तक सरकार की तरफ कोई से नहीं आया ना। आज विधानसभा सत्र में किसी भी प्रतिनिधि ने हमारे पक्ष में कोई बात उठाई है। सरकार बात यह है कि बोर्ड से 3 सूचियां निकलती है। एक तो निकलती है मुख्य सूची जिसमें सब सिलेक्टेड होते हैं, एक निकलती है प्रोविजनल सूची जिसमें कोई डॉक्यूमेंट में कमी होती है वो आते हैं, और एक होती है अपात्र जिसमें बिल्कुल ही अपात्र कर देते हैं कैंडिडेट को, ये कि ये मतलब उस मतलब क्राइटेरिया उसमें नहीं आता है। और हमारा तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नाम नहीं था। मैं आपको दिखाऊंगा हमारे एडमिट कार्ड और जो हमारा स्कोर कार्ड है, कट ऑफ से ज्यादा हमारे नंबर हैं, 10, 15 नंबर ज्यादा है, फिर भी बोर्ड हमारा रिजल्ट नहीं निकाल रहा है। यानी एक तरह से गुमराह करने वाली ये बातें होती है कि सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है और ये उम्मीद लगाए बैठे, आस लगाए बैठे कि सरकार इनकी जल्द से जल्द वो सुध लेगी, लेकिन लगता है अभी शाम का वक्त होने वाला उस तक है जो सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि है अभी तक मिलने के लिए नहीं आया। तो देखना है कि ये आंदोलन है कब तक खिंचेगा या यूं ही आगे चलता रहेगा। तो मधुराय योगी, जगत तक न्यूज, जयपुर।